नमस्कार, नमो नारायण। मेरा नाम पंडित हरीश कुमार शास्त्री, जानकी ज्योतिष केंद्र, श्री गंगानगर। तो चलिए आज हम निर्जला एकादशी व्रत की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी को सुनाने से मात्र ही जीवन के सभी पाप, सभी रोग, सभी दोषों का नाश होता है। आज के दिन जो भी व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत करता है तो उसे पूरे साल की एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में बताया गया है निर्जला एकादशी व्रत जो कि श्री हरि भगवान विष्णु जी को वैकुंठ धाम की तरह व्यक्तियों को पुण्य मिलता है और मृत्यु के पश्चात उस व्यक्ति को ताउम्र तक धन, अन्न, पुत्र इत्यादि का लाभ मिलता है। अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो चलिए आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी व्रत के बारे में। देखिए आज का व्रत जो कि निर्जला एकादशी व्रत बहुत अधिक पुण्य फलदायी माना गया है। शास्त्रों में कहा जाता है कि पांडवों ने इस व्रत की शुरुआत की थी, जिसमें से भीमसेन जो कि बहुत अधिक भूख के लगने के कारण अपने भूख पर किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं रहता था, तो उन्होंने सभी के कहने पर व्रत रखने का आग्रह किया। मगर भीमसेन जी जो कि बहुत अधिक अन्न का और जल का ग्रहण करते थे, तो एक बार उन्होंने प्रश्न किया वेद व्यास जी से कि प्रभु मुझे आप एक ऐसा व्रत बताइए जो कि मैं साल में एक ही व्रत करूं और मुझे सभी प्रकार का पुण्य फल मिल जाए। तो उन्होंने कहा कि निर्जला एकादशी का व्रत रखिए, इसे रखने से सारे फल, सारे तीर्थ, सारी नदियों के समान आपको पुण्य फल प्राप्ति हो जाएगी। इसके बाद श्री हरि भगवान विष्णु जी के जन्म मात्र से ही उनको वैकुंठ धाम की प्राप्ति मिल जाती है। तो भीमसेन जी ने यह व्रत बड़े हृदय और बहुत ही मनोवृत्ति के साथ रखा। कहा जाता है भीमसेन जी एक दिन में कई लाखों व्यक्तियों के भोजन यानी उनके बराबर अन्न ग्रहण करना, जल ग्रहण करना, अनेक प्रकार से वो ग्रहण किया करते थे। तो वेद व्यास जी ने कहा कि आप उस दिन अन्न, जल और अनेक प्रकार के खाद्य वस्तु का त्याग करेंगे और पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र का जाप करते रहिए, ताकि आपको पता लग सके कि एक दिन अन्न त्यागने से कितने व्यक्तियों को अन्न जाता है। तो उस दिन भीमसेन जी ने बहुत अधिक हृदय से यह व्रत रखा। फिर उनको अपने जीवन के अंदर एहसास हुआ कि वह कितने व्यक्तियों का अन्न खा जाते थे। तो इस कहानी से एक ही महत्वता मिलती है, अगर आप एक दिन व्रत उपवास रखते हैं तो उस दिन उसी चीज का दान करें जिस चीज के लिए आप अपने जीवन के अंदर महत्वता रखते हैं, चाहे वो अन्न हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे किसी प्रकार का हो। आज के दिन जो व्यक्ति अन्न, धन, जल का दान करता है उसको कई हजारों महाकुंभों के अनुसार पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो ब्राह्मण को अन्न देता है, जो किसी प्रकार से भंडारे करवाता है, जो आज के दिन छबील लगाता है, उसके सभी पुण्य कर्म में बढ़ोतरी होती है। तो आज के व्रत से और आज की कहानी से हमें यही संदेश मिलता है कि आप अपने जीवन के अंदर व्रत रखिए और पुण्य फल की प्राप्ति करें और श्री भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित होकर उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु हमारे द्वारा जो भी पाप किए हुए हैं उनको क्षमा करें और हमें पुण्य फल की प्राप्ति हो। नमो नारायण, नमो नारायण।